नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिनिक्स फाइनेंस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इलेक्शन का जिसका असर सिर्फ पटना तक नहीं, दलाल स्ट्रीट तक पहुंचने वाला है। हाँ दोस्तों, बात हो रही है बिहार इलेक्शन 2025 की। ये सिर्फ कुर्सी की रेस नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट भी डिसाइड करेगा। किस पार्टी का मैनिफेस्टो के सामने स्टॉक्स भागेंगे, किस सेक्टर्स में धमाका होगा और हम किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। लेकिन सस्पेंस ये है, अगर रिजल्ट उल्टा पड़ गया तो मार्केट का क्या रिएक्शन होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि ये एक कहानी है पॉलिटिक्स की, पैसा की और साइकोलॉजी की। सबसे पहले अगर हम बिहार इलेक्शन के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पोटेंशियल बहुत बड़ा है, लेकिन डेवलपमेंट अभी भी एक ड्रीम है। इस बार वोटर्स का मूड अलग है। यूथ, विमेन और जॉब सीकर सबका एक्सपेक्टेशन हाई है। इस इलेक्शन में एनडीए और महागठबंधन दोनों अपना सब कुछ दांव पे लगा ले रहे हैं। अब मार्केट के एक्सपर्ट कह रहे हैं बिहार का मूड देश का सेंटीमेंट सेट करेगा। अगर रिजल्ट क्लियर मेजोरिटी में आता है तो मार्केट को स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन अगर हंग असेंबली हुई तो वोलेटिलिटी का सुनामी आएगा। और यही सस्पेंस हमारे स्टोरी का मेन ट्विस्ट है। मैन्युफेस्टो का अगर पोस्टमार्टम करना चाहे तो 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया है बीजेपी प्लस जदयू एनडीए के द्वारा। हर डिस्ट्रिक्ट में स्किल सेंटर बनेंगे, इंडस्ट्रियल पार्क, फूड पार्क, एक्सप्रेस वेज, एग्रीकल्चर पे फोकस, फिशरीज, मिल्क मिशन, इरिगेशन बूस्ट, फ्री एजुकेशन फॉर पुअर प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, ऐसे प्रॉमिस किए गए हैं। यानी अगर एनडीए जीती तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इंफ्रा स्टॉक्स बढ़ेंगे। महागठबंधन का क्या एजेंडा है? हर परिवार को सरकारी नौकरी विद इन 20 मंथ्स, फ्री बिजली, सोशल सिक्योरिटी, रिजर्व को टैक्स पेंशन, फोकस ऑन वेलफेयर, सब्सिडी और कैश सपोर्ट। मीनिंग कंजम्पशन ड्रिवन मॉडल, शॉर्ट टर्म रिलीफ, लॉन्ग टर्म फिजिकल प्रेशर। कौन से सेक्टर्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट? इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन की बात करें, अगर एनडीए पावर में आई, हाईवे, ब्रिज, मेट्रो प्रोजेक्ट ये सारे तेज होंगे। एलएनटी, आईआरबी इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शन, अदानी पोर्ट जैसी कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है। अगर रूरल एग्री स्टॉक्स की बात करें, फर्टिलाइजर्स, डेयरी, सीड्स और ट्रैक्टर कंपनीज जैसे कोरोमंडल, हेरिटेज फूड्स, एमएनएम पर नजर रखिए। कंजम्पशन सेक्टर की बात करें, एफएमसीजी से उठा लो स्टॉक्स, तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा एचयूएल, डाबर, इमानी, श्रीराम फाइनेंस, बंधन बैंक जैसे स्टॉक में शॉर्ट टर्म मोमेंटम है। पावर और एनर्जी की तरफ अगर देखें, फ्री बिजली का वादा किया गया है, सब्सिडी बर्डन, लेकिन ग्रिड फार्मा कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है। बैंकिंग और फाइनेंस की बात करें, एनपीए रिस्क, एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक जैसे पीएसयू बैंक क्लोजली लिंक रहेंगे सेंटीमेंट से, सो प्रिकॉशन लेना है। अब मार्केट का क्या रिएक्शन होगा? मार्केट का रिएक्शन अगर हम देखें, अगर एनडीए क्लियर मेजोरिटी से जीत जाती है, मार्केट एक रिलीफ रैली करेगा, निफ्टी स्मॉल रैली पॉसिबल है, इंफ्रा, बैंकिंग और पीएसयू स्टॉक्स में मोमेंटम ट्रेड बन सकता है। अगर महागठबंधन जीत जाती है, मार्केट शॉर्ट टर्म शॉक ले सकता है, वेलफेयर स्पेंडिंग बढ़ेगा, फिजिकल डेफिसिट कंसर्न होगा, कंजम्पशन स्टॉक शॉर्ट टर्म में ऊपर जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रेशर पॉसिबल है। और अगर हंग असेंबली हुई, मतलब कोलिशन हुआ, अनसर्टेनिटी वोलेटिलिटी को लेकर आएगा मार्केट में। मार्केट पहले पैनिक करेगा, फिर रिकवरी में स्टॉक स्पेसिफिक प्ले मिलेंगे। तो हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? प्री रिजल्ट फेज में डू नॉट गो ऑल इन, सारा पैसा एक साथ मत लगाओ, कीप ए स्मॉल पोजीशन, हेज पोजीशन रखो, फोकस ऑन इवेंट वॉलेटिलिटी, निफ्टी 50 इंडेक्स ऑप्शन या सेक्टोरल ईटीएफ पे जाओ। रिजल्ट के दिन क्या करना है? एक्सपेक्ट हाई स्विंग्स, बहुत बड़े बड़े स्विंग्स आ सकते हैं, स्टॉप लॉस टाइट रखो, बाय द र्यूमर, सेल द न्यूज़ वाला फेज होगा, अवॉइड करना है। अगर मेजोरिटी क्लियर है, बाय ऑन डिप्स की नीति रखेंगे। अगर कन्फ्यूजन है, थोड़ा वेट करेंगे, वॉच करेंगे। अगर रिजल्ट के 3-4-5 दिन के बाद पिक्चर क्लियर होता है, किसकी सरकार बन गई, तो सेक्टर रोटेशन होगा। इंफ्रा और पीएसयू में स्ट्रेंथ दिखेगी या एफएमसीजी में डिमांड पिकअप होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट टाइम है सेक्टर रिलोकेशन का टाइम। यहाँ से हर दिन एक ट्विस्ट लाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट पॉलिटिक्स के रिजल्ट से ज़्यादा स्टेबिलिटी और पॉलिसी पे रिएक्ट करता है। सो हमें इस पे फोकस करना है। इलेक्शन
प्रोमिसेस अक्सर एग्जीक्यूशन में डिले हो जाते हैं। मार्केट शॉर्ट टर्म में रिएक्ट करता है, सिर्फ पॉलिटिकल हेडलाइंस पे ट्रेड नहीं करता। हमारे फोकस होना चाहिए पॉलिसी डायरेक्शन और सेक्टर ट्रेंड्स पे। याद रखो, मार्केट किसी एक पार्टी का नहीं होता। मार्केट उन्हीं का होता है जो ट्रेंड समझ जाते हैं, जो पेशेंस के साथ ट्रेड करते हैं। सो लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर स्टेबल सरकार बनी तो नए प्रोजेक्ट, नए इन्वेस्टमेंट्स और नए अपॉर्चुनिटी खुल के आएंगे। लेकिन अगर हंग असेंबली हुई तो मार्केट की कहानी एक सस्पेंस थ्रिलर बन जाएगी। अब सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है बिहार से किस डायरेक्शन से मार्केट का सेंटीमेंट बढ़ेगा? मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, डेवलपमेंट होगा या वेलफेयर? कमेंट में अपना रिएक्शन बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपके सामने ला सकें। थैंक यू सो मच।